आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। तो आज का वचन है इब्रानियों 11 अध्याय पहला आयत। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। इस वचन में विश्वास का अर्थ बहुत साफ बताया गया है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, इसका मतलब होता है यानी जो हमने परमेश्वर से मांगा है वह अभी दिखे ना दिखे फिर भी पूरा भरोसा रखना कि वह पूरा होगा। अनदेखी बातों का प्रमाण, इसका अर्थ है विश्वास आंखों से देखने पर नहीं बल्कि दिल से भरोसा रखने पर आधारित है। दूसरे शब्दों में अगर हम इस वचन को समझें, विश्वास मतलब परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा, चाहे परिस्थिति विपरीत ही क्यों ना हो। किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति आ जाए, हमें परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखना है। सबसे पहला विश्वास है। जिस तरह की हम देखते हैं, मान लीजिए कोई किसान खेत में बीज बोता है। अगर वह बीज बोता है, बीज मिट्टी में डालने के बाद वह तुरंत फसल नहीं दिखता। क्या कभी भी कोई भी बीज लगाने के बाद क्या आपको उसका परिणाम तुरंत दिखता है? नहीं दिखता। फिर भी वह रोज खेत के देखभाल करता है, पानी देता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि सही समय पर फसल जरूर आएगी। उसे यह विश्वास है, वो विश्वास के साथ उसे बोता है। उसे पता है कि उसका परिणाम मुझे बहुत देर से मिलेगा, लेकिन वह उसकी देखभाल वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। यही विश्वास है। हम प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका परिणाम परमेश्वर हमें देते हैं। इस वचन को हम अपने जीवन में किस तरह लागू कर सकते हैं? जब बीमारी हो, विश्वास रखें कि परमेश्वर चंगा कर सकता है। हमें पूरा भरोसा होना है। हमें उस दवा पे भरोसा नहीं रखना, हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। जब समस्या हो, विश्वास रखें कि वह रास्ता निकालेगा। हमें किसी मनुष्य के पास नहीं जाना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि हर समस्या से परमेश्वर निकालेंगे बाहर। जब डर लगे, विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, नहीं, हमें ये विश्वास रखना है कि हमारे साथ परमेश्वर है। और आप सभी के लिए छोटा सा संदेश है। विश्वास डर को दूर कर सकता है, आशा को जीवित रखता है और परमेश्वर के चमत्कारों का द्वार खोलता है। आशा है कि आप सभी को ये वचन बहुत ही दिल तक पहुंचा हो और आप सभी परमेश्वर पर विश्वास रखें। आपके हर एक समस्या, बीमारी, दुख, सब चीज़ से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। बस आप विश्वास रखें। अब विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देंगे। आप सभी को जय मसीह।